स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों मैं आज आपके लिए सेट के हिंदी में पूछे गए प्रथम पाली में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूं जो आज आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए आप लोग मिला लीजिएगा किनका कितना सही हुआ, तो आप मिलाकर हम लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है च का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों च का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तालु, ठीक ना। च का उच्चारण स्थान है तालु होता है जो, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है। दोस्तों इनमें चारों ऑप्शन में पूछ रहा है अंतस्थ व्यंजन कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी लॉ, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। दोस्तों एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ह्रस्व स्वर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। दोस्तों मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी क्रिया ध्वनि होती है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों यद्यपि शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यदि जोड़ प्लस अपी जो होता है यद्यपि का संधि विच्छेद होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है। दोस्तों ये 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है। दोस्तों ये चारों ऑप्शन में पूछ रहा है शुद्ध शब्द कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए भीष्म, ठीक ना। यह एक शुद्ध शब्द लिखा गया है। देखिए विधि भी गलत लिखा गया है, ददीची भी गलत लिखा गया है, प्राण भी गलत लिखा गया है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 का निम्नलिखित चिन्हों में कहरा उद्धरण चिन्ह कौन है। दोस्तों ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें पूछ रहा है कहरा उद्धरण चिन्ह कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 का है त्रौ क्या है। दोस्तों त्रौ क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी अंतस्थ व्यंजन। त्रौ एक अंतस्थ व्यंजन है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसे किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध होता है। तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आज्ञा शब्द कौन लिंग है। दोस्तों आज्ञा शब्द जो होता है वो कौन सा लिंग होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी स्त्रीलिंग, लेकिन आप लोग मार के आए होंगे पुल्लिंग जो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 का है बाष्प क्या है। दोस्तों बाष्प क्या है। तो बाष्प एक कैसा शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी तद्भव शब्द, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दोस्तों श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीमती, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है लड़का का बहुवचन क्या होगा। दोस्तों लड़का का जो है बहुवचन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लड़के, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं क्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे जो है कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से हो जाएगा कारक। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है में पर किस कारक की विभक्ति है। दोस्तों में पर जो है किस कारक की विभक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिकरण कारक, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है। दोस्तों हिमालय से गंगा निकलती है यह किस कारक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अपादान कारक, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हिंदी में कितने सर्वनाम है। दोस्तों हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 11 सर्वनाम होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है
मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण है। दोस्तों मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पुरुषवाचक सर्वनाम का। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। दोस्तों जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है। दोस्तों 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, संख्यावाचक विशेषण। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा मोहन मुझसे किताब लिखाता है। दोस्तों मोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, संकर्मक क्रिया। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है। दोस्तों सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है। तो दोस्तों यह हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान काल का। ठीक ना, रहेगा बोल रहा है रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है वर्तमान काल। ठीक ना, ओ सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है भविष्य काल, भविष्यत काल। ठीक ना, भविष्य में होने वाला है 100 साल के बाद जीवित रहेगा। ठीक ना, फिक्स है कि रहेगा तो भविष्य में ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 का ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों यह शब्द योग रूट शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 का अजंत शब्द में उपसर्ग क्या है। दोस्तों अजंत शब्द में पूछ रहा है उपसर्ग क्या है। तो दोस्तों शुरू में लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। तो अजंत शब्द में शुरू में लगने वाले अ शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, और चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जो है वो किस परिवार में हुआ था। तो वो दलित परिवार में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 का मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। दोस्तों मैक्स मुलर जी का जन्म जो है आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, डेसाउ। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है भारत में किसकी भूमि है। दोस्तों भारत में किसकी भूमि है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 का वाराणसी के पास दारिश नमक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। दोस्तों वाराणसी के पास दारिश नमक सोने से भरा हुआ सिक्का का घड़ा किसे मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग को। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है प्रत्न मानव का अर्थ क्या है। दोस्तों प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन मानव। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 का लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दैनीय जीव किसे कहा। दोस्तों लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दैनीय जीव किसे कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अल्पज्ञ पिता को। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 का किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है। दोस्तों किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बादशाह जहांगीर ने। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 का चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, देव। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 का कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जैनों का। ठीक ना, जैनों का तीर्थ स्थल जो है श्रवण बेलगम स्थान कर्नाटक प्रदेश का है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 का बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। दोस्तों बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नेपाली गवई गोरखे की। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। दोस्तों बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बहादुर की माँ के पास। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 का बड़े भाई किस लेखक की रचना है। दोस्तों बड़े भाई जो है वो किस लेखक की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यतीन्द्र मिश्र की। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
38 की ओर क्वेश्चन नंबर 38 का है दक्षिण भारत के मंगल नागेश्वर की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 20 पर्वगीत की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 करता है मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? दोस्तों मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह जो है कथन किनका था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिस्मिल्लाह खां, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है बिस्मिल्लाह खां का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 का नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी शिक्षा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले जो 3 सेट का जो है लाइव क्लास चल चुका है, तो आप लोगों को अगर उनमें से कोई सेट होगा तो जाकर आप लोग लाइव क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है ना। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 करा मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रही, यह कथन किनका है? तो दोस्तों यह कथन महात्मा जी का था, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 का श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 का है विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया? दोस्तों विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 44 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी विष के दांत तथा अन्य कहानियां से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? दोस्तों बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक जो थे उनके बड़े लड़के का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी किशोर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? दोस्तों इनमें से कौन ऐसे आदमी थे जो हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया? दोस्तों मेघदूत का जर्मन में पदानुवाद किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मैक्स मूलर ने, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? दोस्तों आपको बता दूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है सन 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 का है नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? दोस्तों नाखूनों का बढ़ना जो मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाश्विक वृत्ति का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? दोस्तों धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? दोस्तों गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क, ठीक है ना। गायक शब्द में क प्रत्यय है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? दोस्तों तालु शब्द का जो है विशेषण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तालिया, ठीक है ना। तालु शब्द का विशेषण तालिया होगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है संधि में किनका योग होता है? दोस्तों संधि में जो है किनका योग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दो वर्णों का, ठीक है ना। संधि में दो वर्णों का योग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 का है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए उसे कौन समास कहते हैं? दोस्तों जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए उसे कौन समास कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास, ठीक है ना। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 का है रोगग्रस्त कौन समास है? दोस्तों रोगग्रस्त जो है वो कौन समास है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा, इसी में थोड़ा डाउट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 का है वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? दोस्तों वो बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी क्रिया पदबंध, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 का जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त तो उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य न वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो उसे कैसा वाक्य कहते हैं? तो उसे जो है
क्या कर रहा है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी में देख लीजिएगा इसका भी, ठीक ना। 97 96 दोनों का देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 का, कछुए ने खरगोश को हरा दिया, किस वाक्य का उदाहरण है। दोस्तों कछुए ने खरगोश को हरा दिया, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो दोस्तों यह एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 का, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। दोस्तों इनमें से शुद्ध वाक्य पूछ रहा है कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, चूहा कपड़ा को उतरकर फाड़ दिया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 का, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है। दोस्तों गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, एक दंत, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 का, अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा। दोस्तों अंतर्मुखी शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा बहिर्मुखी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है। दोस्तों जिसे ईश्वर में विश्वास है इसके लिए एक शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आस्तिक, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 का, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है। दोस्तों उगल देना मुहावरे का अर्थ जो है क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त बात प्रकट करना, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 का, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है। दोस्तों आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, गगन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के। क्वेश्चन नंबर 65 का, आगामी का शब्द का विलोम क्या है। दोस्तों आगामी शब्द का विलोम शब्द कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विगत, ठीक ना। आगामी आने वाला जो है उसका विपरीत क्या होगा, विगत, बीत गया जो, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है। दोस्तों बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपलक, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। दोस्तों चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अपनी बुराई नहीं दिखती, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 का, त्रिपाद कौन समास है। दोस्तों त्रिपाद जो है कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 का, लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है। दोस्तों लोगों ने चोर को मारा, यह किस कारक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कर्म कारक, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 का, यशोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पया प्लस धर हो जाएगा, पयोधर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 का, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। दोस्तों गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव ने, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है, इन मुसलमान हरिजन पौ कोटि हिंदू बारिय, यह किस कवि का कथन है। तो दोस्तों यह किस कवि का कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसखान, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 का, प्रेममयी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन और मालिनी किन्हें कहा। तो दोस्तों कवि जो थे प्रेममयी श्री राधिका जी के, वो उसमें कविता में कवि ने माली और मालिन किसे कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, राधा कृष्ण को, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 का है, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है। दोस्तों स्वदेशी शीर्षक कविता जो है किससे संकलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी से, ठीक ना, भारत सौभाग्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 का, युग पथ किस कवि की रचना है। दोस्तों युग पथ जो है किस कवि की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनामिका जी का, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है। तो दोस्तों इसको राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भारत सौभाग्य में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 का, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। दोस्तों मीर मुंशी जी जो थे वो उन्होंने किस कवि का वध कर दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद जी का, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 का है, 30 कोटि संतन नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जनतंत्र का जन्म, ठीक ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 का निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? तो इसका राइट आंसर हो जाता था ऑप्शन नंबर डी, जनतंत्र का जन्म। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 का एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? दोस्तों एक बूंद सहसा उछली किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अज्ञे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 का गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? दोस्तों गुरु नानक जी जो थे उन्होंने किस धर्म का परिवर्तन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सिख धर्म का। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 का कवि घनानंद का वध किनके सैनिकों ने किया? दोस्तों कवि घनानंद जी का वध किनके सैनिकों ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नादिर शाह के सैनिकों ने। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 करा है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? दोस्तों संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, रसखान थे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 का मैंने बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई? दोस्तों मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता जो है किसके द्वारा भाषांतरित की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, इसमें थोड़ा डाउट है ए और बी में। ठीक है ना। ए लेकिन होगा धर्मवीर भारती। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, रेनर मारिया रिल्के। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 का कवित्री अनामिका जी के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामानंद किशोर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 का पंक्ति से उतर जाता है उसका रव किस कविता की पंक्ति है? दोस्तों पंक्ति से उतर जाता है उसका रव किस कविता की पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अक्षर और ज्ञान का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? दोस्तों किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 का घनानंद किस धारा के कवि हैं? दोस्तों घनानंद जी जो हैं वो किस धारा के कवि है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रीतिमुक्त धारा के कवि। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 का रहा है कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1855 में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। क्वेश्चन नंबर 91 का रहा है मगहम्मा को किसके साथ विवाह था? दोस्तों मगहम्मा को जो है किसके साथ विवाह था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नजम्मा के साथ। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 का रहा सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? दोस्तों सात कोरी होता जो है वो किस भाषा के प्रमुख कथाकार थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उड़िया। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 का रहा है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? दोस्तों ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी का। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 करा किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? दोस्तों इनमें पूछ रहा है चारों में से किन्हें महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सीता को। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 करा बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भांवरी शायद था। ठीक ना। बी और सी देख लीजिएगा, सी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। क्वेश्चन नंबर 96 का नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 48 नंबर। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की और। क्वेश्चन नंबर 97 का पहले दिन पापति को क्या था? दोस्तों पहले दिन पापति को क्या कौन सी बीमारी बतलाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बुखार। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। क्वेश्चन नंबर 98 का माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? तो दोस्तों माँ जी ने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 का खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? दोस्तों खून की सगाई जो है किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर पेटलिकर की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 का कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचने के लिए किसने पत्थर को बंधवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है ना, राजा खारवेल ने।
आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके पहले, ठीक ना। चलिए मिलते हैं कल आपसे संस्कृत का वीडियो लेकर। इसी 1:30 बजे के लगभग लाइव आ जाएंगे, उसके बाद आपका वीडियो भी उसी समय अपलोड हो जाएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।